Hello and welcome back to all the viewers on our YouTube channel Bikers Course. So today we have this Java 42 2.0 या 2.1 जो भी कहा जाता है. एक्चुअली मतलब क्या है ना कि नाउ दिस इज़ E20 फ्यूल इनेबल्ड. सबसे सिंपल बात ये समझ लो अब. सो मैं आपको ना पहले कुछ इस बाइक के बारे में बता देता हूँ. देन वी विल टेक दिस बाइक ऑन दिस हाईवे फॉर ए शॉर्ट राइड. और वहाँ मैं आपको बताऊँगा क्या क्या अच्छी चीज़ें क्या क्या बुरी चीज़ें. राइड के दौरान ज़्यादा अच्छे से बात होगी, बट पहले थोड़ा बहुत आपको मैं आइडिया दे दूँ. दिस वा हाउ इट लुक्स. 8 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. सबसे पहली बात तो ये है. और यहाँ पे इसकी की लगती है. एंड दिस थिंग मेरे को थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है. जनरेटर में लगाया जाता था, ये याद होगा अगर आपको ऐसा तो. बट ये आउटडेटेड भले लगे लेकिन ये काम का बहुत है, आपको पता है. रेडिएटर का साइज आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर है. इन दिस वे, नॉट इन दिस वे. ऑल गुड. लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसकी वजह से रेडिएटर लगा हुआ है इसमें. फ्रंट से लुक कुछ ऐसी आती है इस बाइक की, आप देख सकते हो. सामने आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिलेंगे. और ये देखो आप, बल्ब यूज़ किए गए हैं. एलईडी हेडलाइट है. और पीछे की बात अगर मैं करूँ तो पीछे भी आपको बल्ब भी मिलेंगे. जो टर्न इंडिकेटर्स वो बल्ब में है. मेन जो हेडलाइट वो एलईडी का है. सो ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल सेटअप में. हाँ, एक सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक की वो क्या है, ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप है. देखने से पीछे में बहुत ही क्लासिक लगता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. देखने से बहुत अच्छा लग रहा है. अभी जब मैं इसको चलाऊंगा तो मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा, तब देखते हैं कि जैसा दिखता है वैसा काम भी कर रहा है कि नहीं. सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन आपको मिल जाता है इसमें. ड्यूल सेटअप है पीछे में. सामने मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रंट फोक्स में अपसाइड डाउन है. ये सारी चीज़ देखने के बाद सीट की मैं बात करूँ तो सीट में एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा. वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको ये सीट दिख रही है काफ़ी लंबी है. पीछे में रेस्ट भी मिला हुआ है. जो बैक सीट रेस्ट होता है वो भी मिला हुआ है. बहुत अच्छी लग रही है उन चीज़ों को देख के. एक प्रॉब्लम है जो भी मैं आपको दिखाता हूँ. बट उससे पहले मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता दूँ. मैं इसको जा रहा था मेन स्टैंड पे लगाने. मैंने सोचा पहले मेन स्टैंड पे लगा लूँ, बट जब मैं गया तो देयर इज़ नो मेन स्टैंड भाई, सिर्फ साइड स्टैंड है. सो दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर ऑल द बाइक्स आई थिंक. नो मेन स्टैंड. आपको बाहर से लगाना, आफ्टर मार्केट लगवा लो. फ्रंट बैक दोनों में आपको मिल जाता है. डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है. और दूसरी चीज़ इसमें भी आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाता है. फ्रंट में भी एबीएस है, रियर में भी एबीएस है. इंजन की बात करूँ तो इंजन इज 294 सीसी इंजन है. लिक्विड कूल्ड है. 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है. और सबसे मेन चीज़ क्या पता है, 4 वॉल्व इंजन है. तो पावर आउटपुट में ना आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा ना बाइक को ना थकावट हो रही हो, ऐसा कभी फील नहीं होने वाला है. अगर इसमें ब्रेकिंग की बात करूँ तो वाइब्रेक के कैलिपर लगे हुए हैं. फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है. वाइब्रेक के कैलिपर फ्रंट में लगे हुए हैं. और रियर में अगर हम बात करें तो रियर में कौन से कैलिपर लगे हुए हैं भाई, न जाने कौन से कैलिपर लगे हैं, बट कोई तो लगे हैं. टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट में जो है वो 80/80 18 इंच के टायर हैं वो. और जो रियर में आपके 120/80 17 इंच के हैं. तो फ्रंट पे थोड़ा सा उठा बॉबर लुक देने के लिए, साथ ही साथ क्रूज़र लुक देने के लिए. बट यहाँ पर एक नया कैच है इस बाइक के साथ. वो कैच क्या है कि जब आप इस बाइक को चलाते हो ना, जैसे मैं अभी देख रहा था, ऐसा फील आता है कि ना क्रूजर जैसी लुक आ रही है इस बाइक की. बट एक प्रॉब्लम क्या है ना, आप जो इसका फुट पैक्स देखोगे ना तो वो रियर सेट है, मिडिल सेट है. तो ये क्रूजर और स्पोर्ट्स दोनों को मिला के बनाया गया है. अभी मैंने थोड़ी बहुत चलाई थी, मुझको वैसी फीलिंग आ रही थी. और भी मैं इसके बारे में बात करूँगा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि सीट के साथ क्या प्रॉब्लम है. तो मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा था ना कि सिटिंग में एक इशू मेरे को समझ है, वो क्या है कि देखो जैसे मेरी हाइट ना 6 फुट 2 इंच है. तो मे भी जो थोड़े शॉर्टर हाइट के लोग होंगे ना उनके लिए प्रॉब्लम ना हो. बट जब मैं यहाँ पे पाँव रखता हूँ तो ये देखो, ये जो कि इसकी ग्रूविंग बनी हुई ना, इससे बाहर निकल रहा है मेरा पाँव. ठीक है. अब मैं जब इसको ना पीछे जाता हूँ अगर कि मैं इसमें सेट कर लूँ तो मेरे हाथ ना दूर हो जाते हैं. फिर ये मेरे हाथ दूर हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या, मेरे को थोड़ा आगे बैठना पड़ता है. जैसे मैं आगे आता हूँ तो ये सेट नहीं होता है. तो मे भी मेरे लिए हो, सबके लिए ना हो, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच. हो सकता है किसी की हाइट अगर कम हो तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ना हो. बट मेरे साथ हुई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लंबे हो अगर आप लंबे राइडर हो, मतलब लंबे हाइट की बात मैं कर रहा, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आने वाली है आपके साथ भी, मेरे साथ भी आई है. सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट इज जस्ट 765 mm. ठीक है. तो मेरे दोनों पाँव देख सकते हो कितने आराम से नीचे तक पहुंच गए हैं. पीछे भी एम्पल स्पेस है. सीट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी विदाउट एनी डाउट. सभी चलते इस हाईवे पे, चलाते इस बाइक को. और थोड़ी सी बात करेंगे इंजन के बारे में, और भी कुछ क्या क्या इसमें अच्छी है और बुरी है उनके बारे में बात करेंगे. सो जैसे मैं इस बाइक पे बैठा हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे को दिख गई जिसके बारे में सोचा मैं आपको बता ही दूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूल टैंक से. 14 लीटर का टैंक है. और जैसे मैंने इंजन की बात करी तो इंजन की पावर मैंने आपको नहीं बताई थी. इंजन की पावर है 27 bhp के अराउंड है पावर, और 26.5 आई गेस न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है.
गुड इनफ है, 293 294 सीसी इंजन के लिए गुड इनफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ हैंडल बार के। हैंडल बार्स आर क्वाइट वाइड और काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है, बट मैंने वही कहा ना कि अगर आपको ये वाइडनेस चाहिए तो ये प्रॉब्लम आएगी कि अब मैं इसे दूर जाना चाहूँगा तो ये दूर चली जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये प्रॉब्लम है। सिंगल है बिल्कुल, और अगर बटन क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है, हॉर्न भी बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ इसके मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल आप देख सकते हो कंप्लीट डिजिटल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे भी चौथे गियर पे है ऑडोमीटर है, आपका आरपीएम मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा, फ्यूल गॉज मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी न्यूट्रल में बगारी है, यानी एबीएस एक्टिवेटेड है, बहुत सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, फीचर इस बाइक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी आप चलते हैं चलाते हैं, और चलाते चलाते मैं बात करूँगा इन बटन्स के बारे में, किन बटन से आपको क्या प्राप्त होगा और ये क्यों दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। साउंड सुन लेंगे हम। सो अभी आपने साउंड सुन लिया, अब चलते इस बाइक पे। तो अपन आ जाते हैं फर्स्ट गियर पर, चलते हैं ज़रा हाईवे पे बात करता हूँ डायरेक्ट अब आपसे। सो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस बाइक को लेकर ना, वो बताऊँ क्या है कि दिस इज़ नॉट क्रूज़र, दिस फील्स लाइक ए स्पोर्ट्स नेकेड बाइक। और वो क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझाता हूँ, बस अपन इस हाईवे पे चल लें। सो अभी अपन आ गए हाईवे पे मैं आपको सबसे पहला अपना फीडबैक देना चाहूँगा, जो मैंने पहले कहा था कि दिस डजंट ड्राइव लाइक और यू कैन से दिस डजंट राइड लाइक ए क्रूज़र बाइक। रीज़न इसका ये है कि जैसे क्रूज़र बाइक्स में क्या होता है ना कि आपने एक गियर पे बाइक को लगा दिया और आप आराम से चलाते रहो पूरे दिन, वैसा नहीं है। बहुत ही एंगेजिंग बाइक है ये। अगर मैं इसकी बात करूँ क्लच और गियर की, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, मतलब ना हार्ड है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छी फीलिंग है दोनों की, क्लच की भी और गियर की भी। गियर शिफ्टिंग बहुत ही बढ़िया है और क्लच भी, एक्सेलरेशन भी बढ़िया है इस बाइक का, पुल करती है बाइक। और इसीलिए मैं कह रहा है कि ना थोड़ा ना स्पोर्ट्स बाइक की तरह मेरे को फील दे रही है। सिटिंग जो है ना, सिटिंग में आप देखो क्या, जब आप ऊपर से देखते हो तो ऐसा लगता है क्रूज़र बाइक की फीलिंग आ रही है, रॉयल एनफील्ड जैसी है, बुलेट जैसी है। बट जैसे आप पाँव देखते हो तो पाँव कहाँ चला जाता है, थोड़ा रियर सेट है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ से भी आपको एक फीलिंग क्या आती है स्पोर्ट्स नेकेड बाइक की, स्पोर्ट्स बाइक की नेकेड ले लो या फिर फेयरिंग ले लो, जो भी ले लो, स्पोर्ट्स बाइक जैसी फीलिंग आती है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या कि जैसे स्पोर्ट्स बाइक में होता नहीं कि आपको पूरे टाइम, जैसे अगर मैं अभी 6th गियर पे हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको 4th गियर पे ले जाता हूँ और 4th गियर पे ना अगर इसकी स्पीड 30 से नीचे जा रही है तो ना बाइक को ना पुल करने में थोड़ी इशू जा रही है। इसलिए मैंने बोला कि स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, मतलब कंटिन्यू ना आपको गियर चेंज करते रहना है, कंटिन्यू गियर डाउन करते रहो, गियर अप करते रहो, एक्सेलरेशन देते रहो, ये वाली बाइक है, ये इंगेज करके रखने वाली आपको बाइक है। बाकी एक जो चीज़ अभी मेरे को तुरंत समझ में आ गई वो ये है कि इंजन में हीटिंग है, इंजन ना हीट हो चुका है। मैंने मुश्किल से इस बाइक को ना, यू कैन सी ये बाइक अभी सिर्फ 34 किलोमीटर चली है, मैंने इसको बहुत तेज़ भी नहीं चलाया अभी तक, मैंने 60-65 की स्पीड से ऊपर मैं ले भी नहीं गया हूँ इसको। और ये देख लो ये जेसीबी भी है ठीक है, 60-65 के ऊपर मैं ले भी नहीं गया हूँ, बट स्टिल ना इंजन से ना यहाँ से ना हीटिंग मेरे को फील हो रही है, हीट फील हो रही है। फरवरी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, फिर भी ये बात हो रही है। एंड शायद इसीलिए इसमें लिक्विड कूल इंजन डाला गया है। अभी हमें 5th गियर पे एक बार पुल करके देखते हैं बाइक को कैसे पुल होती है। ओके, सिक्स गियर पे लगा दिया हमने इस बाइक को। वाइब्रेशंस फुट पैक्स में आ रहे हैं, नॉट ऑन दी हैंडल बार पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, नीचे पाँव पे लग रहे हैं मेरे को, सीट में भी नहीं लग रहे, बस पाँव पे लग रहे हैं। द रीज़न कैन बी क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू बाइक है, अभी यू कैन सी 35 किलोमीटर ही चली है, फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुई है, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। मे बी फर्स्ट सर्विसिंग होने के बाद ये जो 85-90 के आसपास जाकर इसमें जो फुट पैक्स में जो हल्की सी वाइब्रेशन थी वो भी दूर हो जाए, मे बी नॉट। बट स्टिल अगर 85-90 पे ये बाइक आप चलाओगे ना, थकावट नहीं होने वाली, ये तो मैंने समझ लिया, क्योंकि नॉर्मल थी, बहुत ही हल्की सी वाइब्रेशन थी जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चला रहा है, इसलिए मेरे को समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है ऐसा है। हैंडल बार पे कोई वाइब्रेशन नहीं। एक बार ओवरटेक लेते हैं इनसे।
सी मैं इस पुल की बात कर रहा हूँ। ये जो पुल आती है ना, ये थोड़ी थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है मुझे, क्रूज़र बाइक जैसी नहीं लग रही है। चलो जी, अभी जब मैं सिटी में चला रहा था इस बाइक को, तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे को देखने को मिली। वो क्या थी कि आप जितने देर इस बाइक को चलाओगे ना, तो आपको ना मतलब जैसे अगर स्पीड कम हुई है ना, तो आपको गियर चेंज करना ही पड़ेगा। अभी जैसे मेरे को सेकंड गियर पे आना ही पड़ेगा। अगर मैं सेकंड गियर पे नहीं आऊँगा ना, तो बाइक वापस मतलब आगे नहीं जाएगी, टक 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 करके बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने इसका पिछला वर्जन चलाया था ना, तो उसमें ना वाइब्रेशन ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू दिस बाइक। इसमें वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया गया है, ये तो मैं बताऊँगा। अभी जैसे मैंने बोला कि सिर्फ फुट पेक्स में वाइब्रेशन आ रही, तो वही बहुत ही माइन्यूट सी थी, जो कि ज़्यादा ध्यान देने पे मेरे को पता चला था, बट नॉर्मली नहीं पता चलता। बट जो पुरानी वाली थी उसमें ना वाइब्रेशन हैंडल बार्स वगैरह हर जगह आती थी, और 80, 85, 90 के आसपास में। सो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मेरे को समझ में आया। मतलब इंजन जो है ना, वो और भी ज़्यादा ना मेरे हिसाब से आप क्या कहोगे उससे, कि प्यूरीफाई हो गया है, कि वाइब्रेशन कम हो गई है बिल्कुल। पावर आउटपुट ना थ्रू आउट 6 गियर में ना एकदम इक्वली जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना पावर इसको दिया गया, इतना पावर इसको दिया गया, इतना पावर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं हाईनेस चला रहा था, हाईनेस में ये चीज़ नहीं थी। हाईनेस में क्या थी, 4th गियर तक उसमें आपको पावर आउटपुट, 3rd गियर तक उसमें आपको पावर मिलती है। 4th और 5th जो है ना, वो सिर्फ क्रूजिंग के लिए बनी हुई है, कि 4th और 5th आप लगा दो, वहाँ पावर नहीं मिलता आपको, आप क्रूज़ कर सकते हो, माइलेज अच्छी हो जाएगी। बट इस बाइक के साथ वो चीज़ नहीं है। जैसे देखो मैं 4th गियर पे हूँ और अभी पावर में बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। मैंने 5th पे लगाया, यहाँ भी देखो पावर है, और मैंने 6th पे लगाया तो यहाँ पे भी पावर है। तो हर जगह आपको पावर मिल जाती है इस बाइक में। एंड ईजिली 90, 100 आई गेस कि ये 120, 130 के आसपास चली जाएगी बड़े आराम से। बट हम आज ये करने नहीं है इस बाइक के साथ, आज मैं बस आपको बताने आया हूँ कि आपके लिए ये बाइक कैसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को समझ में आई थी अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं इन बटन्स की, इन बटन्स में कैसा क्या है। तो जैसे ये बटन आप दबाओगे ना, तो सी ये मोड चेंज करने में आपको काम आएगा। जैसे मैं यहाँ दबाऊंगा तो स्पीडोमीटर पे ना ट्रिप A, ट्रिप B, ऑटो ये चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर ये करूँगा तो अप डाउन हो जाएगा। सो जैसे मैं भी अब जब मैं इस बाइक को चला रहा था, तो मेरे को फील हुआ कि ब्रेक्स के बारे में भी आपको बता दूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे ये बाइक अभी 3rd गियर पे, ठीक है, और अगर मैं इसको ना स्टार्ट करके उठाना चाहूँ ना, तो थोड़ी सी ना दिक्कत देती है बाइक, ठीक है। 2nd गियर पे बड़े आराम से उठ जाती है। इसका रियर ब्रेक ना, मेरे को आज तक मैंने जितनी बाइक चलाई है उनमें सबसे बढ़िया मेरे को इसका रियर ब्रेक लगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सी ओनली रियर ब्रेक एंड इट स्टॉप्स, ठीक है। ABS किक इन करता है, एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। बट इट टुक अराउंड 20 to 30 मीटर्स, और स्पीड कितनी थी मेरे, 50-55 के आसपास थी। फील अच्छा है, बट येस इट टुक सम टाइम। तो फील अच्छा होने के मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत अच्छी है, बट नो, दैट इज़ नॉट द केस। बट येस, अभी भी मैं यही कहूँगा कि मैंने जितनी बाइक चलाई है उनमें मेरे को इसका रियर ब्रेक सबसे बढ़िया लगा है। सो लेट्स नाउ चेक द फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक में देख लो तो कैसा फीडबैक है और कितनी जल्दी रुकती है बाइक। तो पहले एक बार मैं बाइक को इस तरफ कर लूँ, थोड़ी दूरी जाऊँगा। बाइक को अपन 60 तक ले जाते हैं पहले, और 60 पे ले जाकर अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे, और मैं बताता हूँ आपको फीडबैक कैसा है और स्टॉपिंग रेंज कितना है। ओके, ग्रेट, आई मस्ट से ब्रेकिंग फीडबैक और स्टॉपिंग जो रेंज है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस बाइक। तो इसकी प्राइस अराउंड 2,10,000, 2,15,000 डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी। ऑन रोड प्राइस में आपको बता रहा है इतनी मिल जाती है। अभी बात क्या है ना कि वी डू हैव सम अदर ऑप्शंस एज वेल। जैसे होंडा की हाइनेस आप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो रॉयल एनफील्ड की मेट्योर ले सकते हो 350। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये बाइक चलाने में ना बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगी। उन दोनों का इंजन अलग है, इसका इंजन अलग है। अगर आपको एक कंप्लीट क्रूज़र या टूरर बाइक जैसे अगर फील चाहिए ना, तो फिर यहाँ मत आना, तब उनमें से कुछ आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको ना आप, जैसे हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स बाइक में, जैसे आप कट मार सको, जिसमें एक्सेलरेशन बहुत तेज़ी से आ जाए, इसकी पिकअप ज़्यादा अच्छी है, अगर इस तरह की बाइक चाहिए जो थोड़ी ना मतलब आप समझो फन अगर आपको चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लुक्स मिल जाएंगे आपको क्रूज़र की, और जब इंजन आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक जैसा। मतलब आपको फ़न चाहिए अपनी लाइफ में, गो फॉर दिस बाइक। एज सच मेरे को इशू नहीं लगी है। बस मैंने आपको जो बताया, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तब आप इस बाइक को थोड़ा एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना, उसके बाद ही लेना, उससे पहले मत लेना, ये बस मैं कहूँगा।
बाकी बाइक बिल्कुल ही शॉर्टेड है, पूरी बाइक में कोई इशू नहीं है और बहुत ही फन लविंग बाइक है ये मेरे को लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।